बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से आज हम देखेंगे सबसे पहले फिपीलीपी फॉरेन लोकल इन्वेस्टर्स ने क्या बाइंग सेलिंग की। उसके बाद टेक्निकली देखेंगे कि इंडेक्स क्या मूव दे सकता है और उसके बाद 3 बाय कॉल्स। सबसे पहले अगर हम फिपीलीपी की बात करें तो बैंक्स ने जो है 0.22 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, जो कि एक एवरेज सेलिंग है। ब्रोकर्स ने माल बेचा, 1.79 मिलियन डॉलर्स का माल बेचा। कंपनीज ने 0.49 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स 6.44 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की और इनकी बड़ी हैवी बाइंग है, ये देखनी पड़ेगी कि ये किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स ने 3.37 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग कर दी। सबसे बड़ा सेलर फ्राइडे को जो है वो इंडिविजुअल्स थे। इंश्योरेंस कंपनीज ने माल को खरीदा। म्यूचुअल फंड्स ने 0.16 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, जो कि एक एवरेज सेलिंग है। एनबीएफसी ने 0.03 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.12 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.94 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ब्रोकर, इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी, जो इंडिविजुअल्स में ही काउंट होते हैं, इन्होंने कम से कम जो है वो 6 से 7 मिलियन डॉलर्स की जो है फ्राइडे को सेलिंग की है। अब हम देखते हैं चल के वन बाय वन कि किसने क्या बेचा और क्या लिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर्स में उनकी सेलिंग है। सीमेंट में वो होल्डिंग पर हैं। कमर्शियल बैंक्स में उनकी हैवी सेलिंग है। फर्टिलाइजर में उनकी नॉर्मल सेलिंग है। फूड एंड पर्सनल केयर में उनकी अच्छी खासी बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उसकी अच्छी खासी बाइंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सेलिंग है। पावर जनरेशन में अच्छी बाइंग है। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी अच्छी बाइंग है। देखिए अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में कौन सा स्टॉक चला। टेक्नोलॉजी सेक्टर में चला नेटसोल। टेक्नोलॉजी सेक्टर में पहले जब फॉरेन कॉर्पोरेट्स लेते थे तो कौन सा स्टॉक चलता था? टीआरजी। ना कि उस टाइम टैली की इस तरह की मूव थी, ना एवीएन उस तरह की मूव दे रहा था। इनफैक्ट बुरे रिजल्ट में भी टीआरजी चल रहा था। अब टीआरजी नीचे आया और नेटसोल ऊपर गया। इट सीम्स लाइक कि टीआरजी वाले, अब फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो टीआरजी उठाया था, अब वो मूव हो रहे हैं नेटसोल में। तो नेटसोल में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे अच्छे वॉल्यूम नेटसोल में ही आए हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो बाइंग भी जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हुई है, फॉरेन इंडिविजुअल्स की। अब आपने अगर नेटसोल में बाइंग करनी है तो आपको उसकी लास्ट क्लोजिंग पर स्टॉप लॉस लाजमी रखना है। माइट भी नेटसोल यहां से 10 15 20 रुपए ऊपर चला जाए, क्योंकि ये वही इंस्टीट्यूशन है जिसने टीआरजी में माल उठाया था। अब वो नेटसोल में उसने एंट्री लिया है। इट सीम्स लाइक जो पोर्टफोलियो को देख के लग रहा है, तो कहीं पर भी स्टॉप लॉस को अवॉइड नहीं करना। और बाकी इस तरह के रिस्की ट्रेड में जो है आपको रिस्क कैलकुलेट करके चलना पड़ता है, तो वो आप बिल्कुल कैलकुलेशन करें। अपना लॉस देखें, अपना प्रॉफिट देखें, अपने आप को ये देखें कि आप मैक्सिमम कितना लॉस बियर कर सकते हैं। उसके मुताबिक मैंने आपको क्लियर, मैं लेवल नहीं बता रहा, लास्ट क्लोजिंग जो है इसकी उस प्राइस पर आप स्टॉप लॉस रख के जो है इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी देखते हैं बैंक्स ने ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग की है। सीमेंट में बाइंग की है फ्राइडे को। कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने सेलिंग की। फर्टिलाइजर में बाइंग की। ऑयल एंड गैस में एवरेज सेलिंग। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में एवरेज सेलिंग देखें 0.01, 0.02, 0.02, मतलब कुछ हद तक उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की थोड़ी थोड़ी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब इनकी सेलिंग है। देखें टेक्नोलॉजी को ये ले रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये टेक्नोलॉजी से निकल रहे हैं। ब्रोकर्स को देखें तो ब्रोकर्स ने सिर्फ बाइंग की है। कमर्शियल बैंक्स ने बाकी टेक्नोलॉजी में हैवी सेलिंग की है। अब देखने की बात है कि फॉरेन कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी को ले रहा है। कॉर्पोरेट कंपनीज को देखें, जो बैंक्स और कंपनीज एक पेज पर होते हैं नॉर्मली, वो भी जो है वो बाइंग पर हैं। किस में? ऑल ऑफ द सेक्टर्स में। सीमेंट में भी बाइंग पर हैं। फर्टिलाइजर में भी बाइंग है। बिल्कुल सेम वही जो है वो सेक्टर्स हैं जो बैंक के पास हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में ये बाइंग पर हैं। पावर जनरेशन में सेलिंग पर है। इन्होंने भी टेक्नोलॉजी में सेलिंग की है। कीप इन माइंड, तीसरा इंस्टीट्यूशन है जिसने टेक्नोलॉजी में सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स ने टेक्नोलॉजी में हैवी सेलिंग की है। और उसके अलावा इन्होंने बाइंग की है कमर्शियल बैंक में और ऑयल एंड गैस में। ऑयल एंड गैस में पावर जनरेशन में अच्छी खासी बाइंग है। टेक्सटाइल में अच्छी खासी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर है।
टेक्नोलॉजी सेक्टर सब में ऑलमोस्ट होल्डिंग पर है, और अगर बाइंग पर है फूड एंड पर्सनल के ऑल अदर सेक्टर। म्यूचुअल फंड्स ने टेक्नोलॉजी में बाइंग की है, बाकी इन्होंने सीमेंट्स में बाइंग किया, ऑल अदर सेक्टर्स में इन्होंने बाइंग की। एनबीएफसी ऑलमोस्ट होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी टेक्नोलॉजी में सेलिंग की है, और बाकी सीमेंट में बाइंग की है। अब इसका हम जो पोर्टफोलियो हमने देखा है, इसका अब ओवरऑल हम अगर एक पिक्चर क्लियर करें, लेकिन उससे पहले हम फ्यूचर की भी सेलिंग बाइंग देख सकते हैं। फ्यूचर में ब्रोकर्स ने बाइंग की और अच्छी खासी बाइंग की फ्यूचर में, कंपनीज ने सेलिंग की है, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ी सी सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने जो है हैवी सेलिंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की है, बैंक्स ने ना बाय किया ना सेल किया फ्यूचर मार्केट में। अब ओवरऑल अगर हम पोर्टफोलियो की एक पिक्चर निकालें तो ऑन एंड ऑफ सारे इंस्टीट्यूशन, अब अगर 4 से 5 इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी को सेल कर रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर और जो है वो म्यूचुअल फंड्स वो टेक्नोलॉजी को बाय कर रही हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आपने काम करना है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ करना है, अदरवाइज टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आप बाइंग अगर नहीं करनी तो अभी वेट करें, अगर करनी है तो फिर स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं। स्टॉप लॉस आप लास्ट क्लोजिंग पर लगा सकते हैं, स्पेशली नेट सोल में। बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो भी है, एवीएन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये स्टॉक, इनमें आप नॉर्मल रूटीन में जो उनका बाइंग सर्कल है उसमें चल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम नेट सोल और टीआरजी जिस तरह की उनकी मूव चल रही है, ये आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द फंडामेंटल्स, आउट ऑफ द टेक्निकल्स, आउट ऑफ द सेंटिमेंट्स जाके है, तो इसमें आपको लास्ट क्लोजिंग पर स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। अब हम टेक्निकली देखते हैं कि इंडेक्स की क्या पोजीशन है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, और कोई भी स्पेशल बाय कॉल जो है और कोई इंपॉर्टेंट मार्केट व्यू आपसे मिस ना हो सके। हम इसको इचिमोको पर देखेंगे। इचिमोको पर मैंने आपसे बताया था कि क्लाउड्स के दरमियान इंडेक्स अपने न्यूट्रल पोजीशन पर रहेगा, और क्लाउड्स के ऊपर जो है इंडेक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। अब ये जो सेलिंग प्रेशर वाली लाइन है और ट्रेंड लाइन जो है, ये इंडेक्स को सपोर्ट कर रही है। अब ये जो दो ब्लू और रेड लाइन आप देख रहे हैं, अगर ये लाइन ऊपर आती है, ऊपर ड्रॉ होती है, तो इस इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये देखें, ये रेड लाइन ऊपर थी, इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर आया। जैसे इस लाइन ने अप साइड यहां से क्रॉस किया ऊपर, तो देखें सेलिंग प्रेशर आया। यहां पर भी जैसे ही लाइन ने क्रॉस किया, ये देखें ये ऊपर थी रेड लाइन, तो ये सेलिंग प्रेशर। अब जैसा ही रेड लाइन, ये देखें रेड लाइन और ब्लू लाइन नीचे आई, तो हमने अपसाइड मोमेंटम देखा। यहां पर भी देखें ये रेड लाइन नीचे आई, जिसे हम जो है वो ट्रेंड लाइन कहते हैं, और उसके अलावा हम सेलिंग प्रेशर की लाइन भी कहते हैं, वो नीचे आई तो इसने मार्केट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अभी अगर इचिमोको को देखें तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अगर ये यहाँ से इस लाइन ये ब्रेक करता है और कैंडल जो है वो फिर इसके नीचे बनती है, ये वाला सीन होता है, तो फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। देखें यहाँ से इसने ब्रेक किया था और फिर हमने नेगेटिव मोमेंटम देखा, यहाँ पर भी इसने ब्रेक किया, नेगेटिव मोमेंटम देखा। जब इसने अब कैंडल ऊपर ड्रॉ हुई इन दोनों लाइन से, तो देखें हमने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, लेकिन यहाँ पर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 41,800 बड़ी अच्छी सपोर्ट है, अगर उसके बाद 41,500, अगर 41,800 के ऊपर इंडेक्स रहता है तो बड़े अच्छे एक मोमेंटम में बन जाएगा। वॉल्यूम्स अच्छे ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं, पहले प्रॉपर ग्रीन वॉल्यूम्स आ रहे थे, पॉजिटिव वॉल्यूम्स आ रहे थे, लेकिन अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। लेकिन ये प्रॉफिट टेकिंग जो हो रही है, ये करेक्शन जो हो रही है, ये एक हेल्दी करेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि काफी टाइम मार्केट ने अच्छी मूव करने के बाद करेक्शन ली, और फ्राइडे ओवरऑल भी उस तरह से वॉल्यूम ट्रैक नहीं किया। आरएसआई स्टॉकेस्टिक डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी बड़ी अच्छी पोजीशन पर है। अब डाउन साइड इसलिए मूव इंडिकेट कर रही है, ऑब्वियसली फ्राइडे को प्रेशर आता है। अब मंडे को जो है कुछ चीजें मजीद क्लियर होंगी कि इंडेक्स अपना किस तरफ से जो है वो मूव बनाता है, लेकिन जो अभी एज पर जो है वो इंडिकेटर्स लग रहा है कि इंडेक्स जो है मंडे से अपने पॉजिटिव मोमेंटम में जा सकता है। अब हम बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास पहली कौन सी बाय कॉल है। हबको हमारे पास बाय कॉल है। हबको की नॉर्मली जो बहुत अच्छी बाइंग रेंज है वो 65 से नीचे होती है, और हमने ग्रुप में भी, अपने जो ग्रुप में हम बाइंग करते हैं, हम इसे हमेशा 65 से नीचे बाइंग करते हैं, और इसकी हमेशा से हमने अच्छी राइड ली है। अभी ये 65 63.58 पर है, 65 से नीचे, और इसमें अच्छी बाइंग हो सकती है। जबकि इसने डिविडेंड अनाउंस किया 15.50 रुपए, तो ये यहाँ पर आके अब थोड़ा सा जो है बिल्कुल अपने डेड लेवल पर आ गया, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम ये ले सकता है। यहाँ पर मैंने लिखना था सब्सक्राइबर, वो वहां पर अभी तक जो है टेक्स्ट उसी तरह। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो ये बड़े अच्छे अपने, ये देखें यहाँ से ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव मूव बनाता है। जब भी ये यहाँ से नीचे आया अराउंड 62.3, सेम डे
उसी दिन इसने रिकवरी दी है, तो अभी भी ये बड़े अच्छे लेवल पर आ रहा है। RSI भी डेड हो चुका है, स्टोचैस्टिक भी बिल्कुल अपने बड़े बेहतरीन लेवल पर आ चुका है, ये देख लें मैक्सिमम इसी लेवल तक आता है। तो इसमें अच्छी बाइंग हो सकती है, लेकिन ये माइंड में रख के कि ये थोड़ा सा मजीद टाइम शायद 2-4 दिन ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डिविडेंड देने के बाद ये अपनी डेड पोजीशन पर आया है। लेकिन ये इसके बहुत अच्छे रेट हैं दोबारा 71, 72, 69 के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉल कौन सी है। ASL आयशा स्टील मिल्स, इसमें वॉल्यूम्स कम आते हैं स्टॉक में, लेकिन ये अपने बड़े रेट पर बड़े अच्छे रेट पर आ चुके हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन आपको बाय कॉल दी जाए, ताकि आप अगर वेट भी करना पड़े तो आप नुकसान में ना जाएं। ये देखें ये अपने बड़े अच्छी पोजीशन पर है, यहाँ से ये मजीद नीचे जाने का इतना ज्यादा गैप नहीं है। RSI भी बड़ी अच्छी सपोर्ट पर है, लेकिन माइंड में रखिए अगर आप इसे ये 10 रुपए से नीचे मिलता है तो आप इसे लें, लेकिन 10.5 पर आपने इसकी 70% क्वांटिटी रिलीज कर देनी है, 50 पैसे की गेम करनी है। अगर ये 10 रुपए 50 पैसे के ऊपर रुक गया तो ये 11.5 तक जाएगा, लेकिन आपने सेफ खेलना है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आप हमारी डेली बेसिस पर कॉल्स लेना चाहते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम हम आपके साथ कॉल्स शेयर कर रहे होते हैं, आपको लेवल्स बता रहे होते हैं कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, किस पोजीशन में बाय करना है, कहां पर इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, कहां पर सेलिंग है, तो आप हमारे पैकेजेस ले सकते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है 1500 का, 3 मंथ्स का 4000 का, 6 मंथ्स का। PSX ट्रेडिंग कोर्स जो है ये 4 to 6 वीक्स का है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज, जिसमें आपको डायरेक्टली सेल बाय कॉल सर्विसेज दी जाती हैं और आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक आपको बताया जाता है कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कहां एवरेज करना है, कहां एग्जिट करना है, कहां पर निकलना है, एज पर मार्केट सिचुएशन, एज पर मार्केट ट्रेंड, और सब चीजें देखते हुए। तो उसकी फी जो है वो 3500 पर मंथ है। इसमें इन सिंपल आप ड्राइविंग सीट पर होंगे और डायरेक्शंस हम दे रहे होंगे कि कहां पर बाय, कहां पर सेल, और लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक किस तरह से लॉस रिकवर करना है वो हम करा रहे होंगे। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज ले सकते हैं, हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल जो आपको ग्रुप में दी जाती हैं और 1-to-1 सर्विसेज में भी आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ये सब काम हम करते हैं टेक्निकल्स को देख के, फंडामेंटल्स को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के, इंडेक्स की पोजीशन को देख के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को देख के, और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देख के कि इंस्टीट्यूशन बड़ा किस सेक्टर में बाय कर रहा है, किस सेक्टर में बेच रहा है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल और रजिस्ट्रेशन के लिए 0331326002 व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कॉल को देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले मजीद आपके साथ शेयर करता चलूं कि हमारा जो ये ग्रुप का सर्कल होता है ये 30 डेज का होता है, और जो लोग पैकेज कराते हैं फ्राइडे को आफ्टर 12 o'clock उनको हम अपने ग्रुप की वर्किंग में लाजमी शामिल करते हैं, जो सैटरडे और संडे की होती हैं, लेकिन उनका पहला दिन जो है वो मंडे से काउंट होता है। लेकिन इन शॉर्ट उनको 32 डेज दिए जाते हैं। 2 दिन जो है वो हम जो सैटरडे संडे होता है जिसमें हम अपने ग्रुप में कोई शेयरिंग कर रहे हो या कोई हम स्ट्रेटजी हो, उनमें भी वो ऐड होते हैं, लेकिन उनका दिन जो है वो मंडे से काउंट किया जाता है पहला। PSMC अपने बड़े अच्छे रेट्स पर आ चुके हैं, इनका कुछ प्लांट का इशू चल रहा था, लेकिन ये बड़े अच्छे रेट पर आ चुका है। इसने इनफैक्ट बड़ी अच्छी जो है अपसाइड मूव भी दी। इसकी क्लोजिंग जो है रिसेंटली वो 175.29 पर इसकी क्लोजिंग हुई। ये इसका बड़ा अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, आप इसे बाय कर सकते हैं 175-176 रुपए पर, और अगर इसे नीचे जाता है तो इसको एवरेज करें, देखें अपनी बड़ी अच्छी डेड पोजीशन पर आ चुका है, और ये अपसाइड मूव देता है इजीली 184-85 की, और साथ साथ जहां पर मौका मिले वहां पर प्रॉफिट टेकिंग भी कर लीजिएगा। बड़े अच्छे लेवल्स पर आप इस RSI भी बड़ी अच्छी सपोर्ट पर है, स्टोचैस्टिक बेहतरीन सपोर्ट पर है। देखिए इस लाइन से मजीद नीचे इतना नहीं जाता, तो ये हमारे पास थर्ड बाय कॉल है, आप इसमें काम कर सकते हैं। मजीद सेफ सेल बाय कॉल्स के लिए डेली बेसिस पर हमारे ग्रुप में हमारे साथ काम करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।